परम वंदनीय माँ शारदे विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो जोहार साथियों, झारखंडी जोहार। तो आज जो हमारा अध्याय है क्या, अध्याय 10, कक्षा 10वीं वृत्त सर्कल, यानी कि हम एक आज नए अध्याय को लेकर आए हैं जो क्या है, वृत्त, है ना। तो जो हमारी जे की आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है, तो उसमें हम तैयारी करेंगे आज क्या, वृत्त अध्याय का, है ना। तो पहले हम जानेंगे क्या कि वृत्त क्या है, उसके बारे में परिचय, एक संक्षेप में एक छोटा सा परिचय लेकर चलेंगे। तत्पश्चात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीबीआई क्वेश्चन है, उसको आगे रखेंगे, है ना। तो पहले एक संक्षेप में इसका एक वर्णन करते हैं, एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट बीबीआई क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए लेके चलते हैं वृत्त में। तो कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था क्या कि वृत्त एक तल में बिंदुओं का वह समूह है जो एक केंद्र से एक नियत दूरी तक रहता है, यानी कि त्रिज्या। तो उसे हम वृत्त कहते हैं, हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, है ना। तो वृत्त क्या है, मान लेते हैं क्या, एक बिंदु है, एक बिंदु है, यहाँ से हम एक अचर दूरी लेते हैं, है ना, नियत दूरी। तो इसमें राउंड ये हो गया। तो ये मानते हैं क्या, एक बिंदु है ओ, ये हो गया हमारा पी, है ना। ये है क्या, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट जिसको बोलते हैं, मध्य बिंदु। और ये जो है एक अचर दूरी हम लिए हैं, उसको क्या मानते हैं, आर। ये हो गया आर, मतलब त्रिज्या, है ना। और ये जो है एक, इसको अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये बिंदु लेते हैं क्यू, तो ये क्यू पी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू पी क्या, इसका व्यास, यानी कि डायामीटर, और ये त्रिज्या हो गया रेडियस। इनके बीच में संबंध क्या है ना, डी इजक्वल टू, यानी डी इजक्वल टू क्या, ये पूरा का क्या, आधा है आर, तो 2r, यहाँ एक आर हो जाएगा, और हो गया 2r पूरा मिला के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आर इजक्वल टू डी बाई टू, ये इसका संबंध है ना। ये हो गया वृत्त, है ना। और ये जो है गोल गोल, इसको देखते हैं क्या, ये जो घिरी हुई है, ये हो गया हमारा परिधि। परिधि जिसको हम लोग सी से संकेत करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, सरकम, ठीक है। ये हो गया वृत्त। तो वृत्त जो अध्याय है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। तो क्या क्या है वो चीज़, आइए देखते हैं। तो उसमें से क्या है, ये जो ये पूरा क्षेत्रफल है, ये देख रहे हैं पूरा, ये वृत्त के अंदर, ये हो गया हमारा क्या, एरिया, मतलब क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका क्षेत्रफल हो गया वृत्त का, समझे। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, मैं उनको बताता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को ध्यान में रहेगा कि जब हमें इसका सारा कुछ संक्षेप में, जो इसका अध्याय का जो इंट्रोडक्शन है ना, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्या है, आगे क्वेश्चंस बनाने में इजी होगी। और क्या ये 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या है कि वृत्त की परिधि क्या होती है ना, इसका रिलेशन क्या है ना, डी इजक्वल टू 2r, आर इजक्वल टू डी बाई टू, ये रिलेशन पूछ सकता है ना। ये पूछ सकता है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ सकता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए और देखते हैं आगे क्या क्या बिंदुएं हैं वृत्त में, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। आगे हम यहाँ पे क्या, 3 वृत्त लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इन तीनों वृत्त में आप लोग को आकृति दिखती होगी, इसमें एक रेखा खींची हुई है ना, अलग अलग है, जो इसकी रेखा क्या है, वृत्त से बाहर है, ये वृत्त को लेकर जा रही है, वृत्त को छूते हुए जा रही है। तो हम समझेंगे क्या, इसको क्या बोलते हैं, है ना, वृत्त जो अध्याय है इसमें, है ना। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ये है क्या, देख रहे हैं कि ये क्या है, इसको छू नहीं रही है ना, इसको आर पार कर रही है ना, कट कर रही है कुछ। तो इसको क्या बोलते हैं हम,
अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगी। जैसे इसमें दो बिंदु पे छेदक कर रही है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु इसके दो है, उसमें एक जगह पे छू रही है तो एक है, तो क्या है इसका, क्या हो जाएगा डिफिनेशन, सीधा शॉर्ट में लिखे, जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, यानी कि जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे क्या बोलेंगे हम, अप्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इसमें क्या देखते हैं, ये क्या होगा, इसमें दो बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छेदक रेखा, यानी कि इसका हम डिफिनेशन क्या आपने लिख सकते हैं, दो बिंदु पे क्या, जिसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु हो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। और ये क्या है हमारा, एक बिंदु पे ये उभयनिष्ठ बिंदु है, एक बिंदु पे ये स्पर्श कर रही है, यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है, देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ये शॉर्ट में डिफिनेशन हो गया, परिचय, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, और भी बहुत सारे मुख्य मुख्य बिंदु है उसकी ओर चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आपको फिर से दिख रहे होंगे क्या, यहाँ पे 3 से 4 चित्र बने हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, इनका मैं परिचय करता हूँ एक संक्षेप में, ताकि आपको क्वेश्चंस को आगे बनाने में तकलीफ ना हो, यानी कि दिक्कतें ना आवे, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं इस चित्र की ओर। तो ये देख रहे होंगे क्या, एक यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है ना, ए, इसको बी मानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि जो रेखा है ना परिधि के इस भाग से मध्य बिंदु को छूकर जाती है और इस भाग तक मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये देख रहे होंगे कि ये मध्य बिंदु को नहीं छू रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीवा, है ना। ये इसका परिचय हो गया, ये जीवा हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्या मैंने अभी बताया था, क्या ये होता है, क्या अगर एक बिंदु पे अब उभयनिष्ठ होती है, एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा गुजरती है वो एक बिंदु पे क्या उभयनिष्ठ होती है, एक बिंदु उभयनिष्ठ होती है, तो ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और इसमें और एक मुख्य बात क्या है, कि जो ये स्पर्श बिंदु से अगर हम वृत्त के जो मध्य बिंदु है उसमें एक हम रेखा मिलाएं, तो ये जो रेखा होती है मध्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की, वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है ना। यानी कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये आप लोग परिमेय 10.1 में भी पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये ओपी लंब ए बी होता है, ये प्रूफ है, समझे। और नेक्स्ट आते हैं इसकी ओर, ये चित्र जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये मध्य बिंदु है हमारा, वो मानते हैं इसको, है ना। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे क्या है, दो त्रिज्या है, तो ये देखेंगे कि एक छोटा, इसमें दो भागों में बांट रहा है ये वृत्त को, एक बड़ा भाग ये हो गया पूरा और एक छोटा भाग। तो ये छोटा भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, है ना। और ये जो बड़ा भाग है उसको क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि बड़ा है तो दीर्घ और छोटा है तो लघु। इसी प्रकार ये क्या है, चाप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, है ना। तो ये हो गया हमारा इसी प्रकार लघु चाप, और ये हो गया बड़ा सा जो है
दीर्घ चाप, है ना। लघु चाप, चाप को हम लोग इसे मान लीजिए यहाँ पे हम इंगित करते हैं पी और क्यू से, तो चाप को हम लोग लिखेंगे ऐसे पी क्यू और ऊपर में इसका टोपी टाइप का, है ना। इसका भी हो जाएगा, मानते हैं लिखते हैं, है ना। तो इसी का भी वही हो जाएगा पी क्यू और ऊपर में टोपी, ये चाप का संकेत होता है ना। तो फ्रेंड्स लास्ट और एक चित्र रह गया हमारा, है ना। चित्र क्या है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है। तो ये और एक चीज़ क्या है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात वृत्त में क्या होती है, जो स्पर्श रेखाएं होती है ना। तो कितनी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त में हो सकती है ना। तो उसके बारे में जानते हैं क्या, देखिए मान लेते हैं क्या, एक हम यहाँ पे स्पर्श रेखा लेते हैं, है ना। एक जगह पे ये छू रही है, घनिष्ठ बिंदु एक है, इसका नाम हमने दे दिया क्यू, नहीं कि इसका नाम हमने पी क्यू दे दिया। तो क्या हम यहाँ से और एक ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि एक वृत्त में अनगिनत यानी कि अनंत, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, हो गया, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर पूछ सकता है क्या एक नंबर में क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, बहुविकल्प जो क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा क्या कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, बोल देगा 1 2 3 अनंत, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइट, अनंत। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है ना। तो ये कुछ वृत्त हुए, वृत्त में क्या मुख्य मुख्य बिंदु होती है, मैंने उसके बारे में चर्चा की, ये बस ध्यान में रखना है, समझना है ना। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहा, ताकि आपको क्वेश्चंस आगे जो आए उसमें तकलीफ ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, है ना। जैसे ये एक मुख्य पॉइंट ये है हमारा कि जो स्पर्श बिंदु होती है ना, उसमें अगर हम वृत्त के केंद्र से रेखा खींचते हैं, है ना, तो वो उसका लंब होता है, जो स्पर्श रेखा पे वो सीधा लंब होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ इंट्रोडक्शन जो वृत्त में है, और बाकी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या, आगे जो क्वेश्चंस है जो बहुत ही बार हमारे जो जेक बोर्ड की परीक्षा है ना, वो उसमें पूछे जाते हैं, और हमारी बोर्ड की परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, तो जम के मिल के तैयारी करेंगे और धूम मचा देंगे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक्स।